तो सबसे पहला सीन हम लोग को बर्ड प्लैनेट का दिखाता है, जहाँ पर एक मूवी चल रही, मूवी का क्लिप चल रहा रहता है कि एक जो पागल साइंटिस्ट रहता है वो मतलब बर्ड प्लैनेट पे एक वो अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण एक बहुत ही अजीब सा उस गलती से एक मशीन बना लेता है। और फिर अचानक उस मशीन के ब्लास्ट के चलते उसी के रूम में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है और वो आदमी उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और अचानक एक दूसरे पोर्टल से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और फिर बाद में वो वहीं फंस जाता है और फिर वहाँ के लोग और वहाँ की मतलब जो भी परेशानी उसको होती है वो वहाँ पर वहीं पर फंस के वहाँ मर जाता है। और फिर हम लोग को मतलब सीन ख़त्म होने का जो ये रहता है, लास्ट में जो वर्ड्स लिखाते हैं उसका सीन दिखाता है। उसके बाद टीवी बंद हो जाता है। वो हमें सीन दिखाता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे बर्डमैन्स रहते हैं, मतलब अप्रॉक्स 5 बर्डमैन्स रहते हैं और वो लोग एक दूसरे में बात करते हैं। और उसमें से एक बर्डमैन धरती का बर्डमैन रहते हैं। तो उसमें बर्डमैन जो धरती वाले रहते हैं वो कहते हैं कि वाह कितना मस्त मूवी था, काश ऐसा रियल में हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो सब बर्डमैन उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बर्डमैन सब। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा रियल में नहीं होता। तो यूं ही वो लोग बात करे रहते हैं, लेकिन तभी होता है कि अचानक फ़ोन का बजता है, उनके रूम में रखा हुआ फ़ोन बजता है। तो जिसका घर रहता है वो फ़ोन उठाता है। तो फ़ोन उठाता है तो फिर वो मतलब बात करता है और उसके बाद फ़ोन रख देता है। जब सब पूछते हैं कि कौन था फ़ोन पे, तो वो कहता है कि हेडक्वार्टर से फ़ोन था, जल्दी से हम लोग को हेडक्वार्टर बुलाया है। तो वो लोग सभी तुरंत उठते हैं, अपना जो भी सामान था वो रखते हैं और फिर हेडक्वार्टर्स की ओर निकल जाते हैं। और जब वो लोग जाते हैं तब हम लोग को दीवार पे एक तस्वीर टंगी हुई दिखती है। तो वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जाते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं और फिर सलाम करते हैं सर झुका के ईगल मैन को, जो कि वहाँ के उस टाइम प्रेसिडेंट रहते हैं। तो वहाँ पर टोटल 7 बर्डमैन रहते हैं और फिर थोड़ी ही देर में एक फीमेल बर्डमैन भी आती है और टोटल अब 8 बर्डमैन वहाँ खड़े थे। तो जो बर्डमैन्स रहते हैं वो पूछते हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, मतलब ऐसा क्या अर्जेंट आ गया जो आपने इमरजेंसी में हम लोग को बुलाया है। तो वहाँ जो ईगल मैन रहते हैं वो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम आ गई है जिसे बहुत ही स्पेशल बर्डमैन से क्लियर कर सकते हैं। तुम लोग हमारे बर्ड प्लैनेट के मतलब बहुत ही काबिल बर्डमैन हो और तुम ही लोग 8 ही हो जो अब कुछ कर सकते हो। तो बर्डमैन पूछता है कि सर ऐसा हुआ क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो ये जो मिशन है वो हम लोग के पुराने मतलब हिस्ट्री और वेदों से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तुम उसे जान लो। देखो हमारे जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है ना कि बहुत साल पहले हमारे देवताओं का यहाँ राज हुआ करता था और जो यहाँ के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, जो लीडर जो यहाँ के राजा थे, वो सिर्फ अच्छाई के लिए लड़ते थे। और कहा जाता है कि उनके पास इतनी सारी दिव्य शक्ति थी कि वो किसी भी ब्रह्मांड को या तो नष्ट कर सकते या तो वो बना सकते। और उनके पास अब तक का सबसे शक्तिशाली पावर सेट भी था और उनके टक्कर का कोई भी उस टाइम में नहीं हुआ करता था और वो सिर्फ अच्छाई के लिए ही लड़ते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह बुराई का साया आ ही जाता है। तो उनका जो भाई था तो उसे उनकी ताकतों पे बहुत ज़्यादा मतलब लालच सा आ गया था, इसलिए उसने उसे मारने की भी कोशिश की, मगर इन्हें पहले से ही पता उसके बारे में चल गया था। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने भाई को बुलवाया और उसे फिर कैद खाने की मतलब कैद में डालने की सज़ा दे दी। लेकिन उनका जो भाई था वो भी बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने समय देखते ही अपने बड़े भाई यानी जो सब तक के सबसे पहले ईगल मैन थे उन्हें मार दिया। इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद वो इसलिए मरे क्योंकि उन्हें मारने वाला उनका अपना भाई था। इसी कारण उनके ऊपर मेंटली और फिजिकली दोनों चोट पहुंचता है। लेकिन मरते मरते वो अपने भाई को ये श्राप दे देते हैं कि तुम हमेशा के लिए मतलब खो जाओगे कहीं पर और तुम्हें इस श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि तुमसे कोई एक सच्चा दिल वाला व्यक्ति प्रेम ना करे और तुम्हें आगे टच ना करे, तब तक तुम हमेशा कैद में ही रहोगे। और ये जैसे ही श्राप देते हैं उनका भाई बहुत दूर अंतरिक्ष में कहीं चला जाता है, ऑटोमेटिक फेंका जाता है। और फिर मरते मरते वो क्या करते हैं, जब सब लोग आ जाते हैं वहाँ पर और कहने लगते हैं कि मतलब उठिए उठिए, और भी मतलब लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज़िंदा करने के लिए, तो वो उन्हें सबको मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं अब मुझे मरने ही दो, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं और भी ज़िंदा रह के कुछ कर सकूँगा, क्योंकि जब मैं अपने भाई को नहीं बना सका तो मुझे नहीं लगता मैं बर्ड प्लैनेट चलाने के लायक। तो प्लीज़ तुम अब इस जगह को और सुंदर बनाना। तो फिर सारे बर्डमैन पूछते हैं कि ईगल मैन ये सब तो ठीक है, मगर ये कहानी से इस मिशन का क्या लेना देना है। तो वो कहते हैं कि इस लेना देना है, क्योंकि इतिहासकारों का कहना और आज के समय के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो पहले के जो ईगल मैन थे, जो हमारे भगवान हैं, उनका बेटा और भाई वापस जिंदा हो गया और उनका सेट को वापस जोड़ने की तैयारी में। तो वो सब चौंक जाते, बोलते बेटा। तो ईगल मैन बोलते हैं हाँ बेटा। तो देखो आगे क्या होता है। तो उनका बेटा उनके पास आता है और उनको देख के मतलब बैठता भी नहीं उनके सामने, और फिर वो तुरंत वहाँ सेट के पास चला जाता है
और सेट को टच करके कहता है कि मतलब मन ही मन सोचता है कि अब वो यहाँ का राजा है और सबसे बड़ा है। और ये बात ईगल मैन जब देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी पूरी शक्तियों की मदद से उस सेट को मतलब एक बहुत ही छोटे से अंडे के आकार का करके उसे 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं और 3 हिस्सों में तोड़ के उसे बिखेर देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बेटा अपने फादर को मतलब देखने की जगह पहले अपने सिंहासन और उस पावर को देखे, वो मुझे नहीं लगता है कि वो बर्ड प्लेनेट को ज़्यादा सुंदर से बना पाएगा और इसे एक स्वर्ग बना पाएगा। तभी वो अपने बेटे को भी श्राप दे देते हैं कि तुम भी हमेशा के लिए फंस जाओगे और तुमसे जब तक कोई साफ दिल वाला और कोई प्रेम ना करे और जब तक तुम सुधर ना जाओ तब तक तुम आज़ाद नहीं हो पाओगे। भगवान ईगल मैन अपनी पावर से उस सेट को 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं। असल में तोड़ना चाहते वो 3 हिस्सों में, मगर दर्द के कारण उनसे गलती से एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी टूट जाता है जो वापस बर्ड प्लैनेट पे आके गिर जाता है। ये चारों हिस्से अपना अपना एक नया आइडेंटिटी मतलब रखते हैं। जो उनका एक हिस्सा था वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हिस्सा स्पेस को, तीसरा हिस्सा टाइम और चौथा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है नेचर को, जिसके कारण बर्ड प्लैनेट में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होती है। तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर जो बर्डमैन्स रहते हैं वो पूछते हैं कि अच्छा तो वो सब तो ठीक है, मगर अब हम सेट को अगर बाई चांस कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई ऐसी तो हम उसे कैसे लाएंगे, क्या वो सच में लाया जा सकता है? तो प्रेजेंट के ईगल मैन जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा सच बात है। हम लोग के किताबों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मरते टाइम हमारे भगवान ने ये कहा था कि 3 चीज़ अगर किसी भी इंसान में इन 3 में से कोई भी 2 खूबियाँ हैं तो वो उस परमानेंट सेट को ला सकता है वापस। पहली खूबी, अगर वो उसके लायक है, मतलब कि अगर वो बर्ड प्लैनेट को बचाना चाहता है, उसके दिल में और उसके आँख में मतलब वो जज्बा जुनून हो, अगर वो बर्ड प्लैनेट के लिए अपनी जान दे सकता है तो वो उसको उठा भी सकता है उस सेट को और पहन के उसकी ऊर्जा को कंट्रोल भी कर सकता है। दूसरी बात तो कि मतलब उसे वो वही उठा सकता है जो उनका खून हो, मतलब कि भले ही हम उनके बच्चे हैं, पीढ़ी बाद के बच्चे, मतलब उन्हें से उस परमानेंट सेट को सिर्फ वही पहन सकता है जो उनके समय में उनके दौर में मतलब जिंदा था। और उनके दौर में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा थे जो आज जिंदा है, एक तो उनके भाई और या एक तो उनका बेटा। किताबों के अनुसार कि वो आज भी कैद में है और जब तक उसे कोई आके मुक्ति न दे दे तब तक वो दोनों मर नहीं सकते। ये हम लोग के लिए एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यहाँ क्रिएट होती है। और जो तीसरा है वो ये है कि जो वो खुद ही उठा सकता है, मतलब जिनमें उनका खुद का अंश हो, मतलब अगर वो पुनर्जन्म लेकर आए तो ही वो उसे उठा सकता है। और ये सारी शर्तें थी। तो वहाँ के जो बर्डमैन रहते हैं उसमें से एक बर्डमैन उठता है और पूछता है कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो सब तो ठीक है पर मेरे हिसाब से पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हमें उसके बारे में नहीं पता। तो अभी हम लोग ईगल मैन के दौर में जाके फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बर्डमैन कहता है कि तुम सुन तो लो यार उनकी बात, क्या पता कभी काम आ जाए। तो फिर वो कहता है ईगल मैन को कि कंटिन्यू करने के लिए। और उसके बाद फिर वो पूछता है कि अच्छा बाकी के मतलब वो सेट्स आखिर मतलब गए कहाँ, कुछ तो पता चला होगा उनके बारे में। फिर ईगल मैन कहते हैं कि हाँ असल में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक राक्षस आया था, असल में वो दुनिया से आया था और जिस दुनिया से वो आया था उस दुनिया को हम आज के टाइम साइंस के टाइम में मल्टीवर्स का नाम देते हैं। असल में उसे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती थी, मगर उसके जो यूनिवर्स में अब बहुत ही कम ऊर्जा रह गई थी, मतलब उसके खाने लायक। और उसे जिंदा रहने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो यहाँ आता है किसी तरह अपनी शक्तियों की, अपनी काली शक्तियों की मदद से। और हमारे ब्रह्मांड में आके उसने हमारे भगवान का जो एक सेट था जो पावर को रिप्रेजेंट करता था उसे वो चुरा लेता है। मगर वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली रहता है कि जब वो अपने दुनिया में वापस जा रहा रहता है तो तभी जैसे ही वो अपने दुनिया में कदम रखता है उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। और वो अपने छड़ी की मदद से जो पोर्टल खोला हुआ रहता है जिससे हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स और उसका यूनिवर्स जिससे कनेक्टेड था वो आज भी कहा जाता है कि वो कनेक्टेड है, मगर किसी ने भी उसे उसके बाद से देखा नहीं है। उसके बाद फिर बर्डमैन कहते हैं कि वो सब तो ठीक है ईगल मैन कि लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये बात सारी बातें सच है तो आपको क्या लगता है कि वो एनर्जी वहाँ से आ रही होगी, उस पोर्टल से आ रही होगी? क्योंकि इस सब को हुए बहुत अरबों साल हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि अब ईगल मैन जो हमारे भगवान जो है उनका तो बेटा और भाई दोनों मर गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, अरबों साल हो चुके हैं इसको। तो ईगल मैन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हमारे जो भगवान थे उन्होंने ये सब पहले ही बता दिया था और वो इतनी शक्तिशाली थे कि वो फ्यूचर भी मतलब बता सकते थे कि कैसे कैसे क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेक बात है। तो फिर
सारे बर्डमैन को ईगलमैन ये ऑर्डर देते हैं कि आप लोग का एक ट्रेनिंग होगा, उस ट्रेनिंग को आप लोग को कंप्लीट करना है। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपको आपकी टीम दी जाएगी और उसके बाद फिर आप उस मिशन को लेकर चलेंगे। आप टोटल 8 बर्डमैन है और इसमें सिर्फ 3 ही बर्डमैन चुनाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग को आप कितना बढ़िया से करते हैं और लेते हैं। तो होप अब आप जल्दी ट्रेनिंग कीजिए और फिर आप लोग को जल्दी से मिशन में भेजा जाएगा, क्योंकि अगर एनर्जी इसी तरह बढ़ते रही तो बर्ड प्लैनेट को लेकर खतरा हो सकता है। उसके बाद फिर वो लोग सभी ट्रेनिंग कैंप की तरफ जाते हैं और फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें बर्डमैन का सीन दिखाता है, जहाँ पर बर्डमैन जो रहता है वो फीमेल बर्डमैन को बार बार घूरते हैं। तो इससे इस सीन से हमें ये पता चलता है कि जो बर्डमैन है वो शायद पसंद करते हैं फीमेल बर्डमैन को, जो कि किसी और ही मतलब गैलेक्सी की वहाँ पर बर्डमैन रहती है। तो फिर उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है और वो सभी उनमें से 3 बर्डमैन सेलेक्ट होते हैं, एक हमारे वाले बर्डमैन, एक फीमेल बर्डमैन और उनमें एक और बर्डमैन सेलेक्ट होता है। और उसके बाद वो सभी ईगलमैन के पास वापस आता है। ईगलमैन उसी तस्वीर के नीचे खड़े रहते हैं जो तस्वीर भगवान ईगलमैन के रहते हैं। तो उसके बाद ईगलमैन कहते हैं कि आप लोग को आपकी खुद की टीम बनानी होगी, जूनियर स्परमैन की टीम बनानी होगी, जो जिनके ऊपर आप पूरा तरह से भरोसा कर सकें। इसलिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे टीम लेके जाते हैं। आपकी जान आपकी टीम के हाथ में होगी और आपकी टीम की जान आपके हाथ में होगी। तो अब आप बढ़िया से अपनी टीम बनाइए और फिर मुझे आके रिपोर्ट कीजिए। तो बर्डमैन फिर जब सोचते हैं अपनी टीम बनाने के बारे में, तभी उन्हें धरती की याद आती है और याद आती है कि धरती पे कुछ ऐसे बर्डमैन हैं जो उनका साथ बढ़िया से दे सकते हैं।